Hello friends, I welcome you to our channel Vital Wide Visual. In this video, I am going to share introduction questions. आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस. ये पार्ट 1 है गाइस एंड द टॉपिक इज वर्क और स्टडीज. जो टॉपिक है वो है वर्क मतलब काम और स्टडीज या फिर स्टडी मतलब पढ़ाई पे. सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस. सो गाइस आप बने रहें आज के इस वीडियो में. आज की ये वीडियो गाइस लेंथी हो सकती है बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी, कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा हमारी आज के इस वीडियो से. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है जो पहले वर्क पे ऊपर डिस्कस करेंगे. So guys, the first question of this video is what work do you do? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप कौन सा काम करते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस अगर आप काम करते हो तो आप बता सकते हो आप काम करते हो, अगर नहीं करते तो मना कर सकते हो. आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, आपको जैसे आंसर देने हैं वैसे दे सकते हो, बस कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करनी होती और बिल्कुल फ्रेंडली बात करनी होती है. फ्रेंडली जैसे आपको लगता है जो जो चीज़ों के बारे में आपको पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर करना होता है. सो जो काम करते हैं पीपल हु वर्क, जो लोग काम करते हैं वो कैसे बोल सकते हैं आई डू दिस. आप जो भी काम करते हो, कुछ भी जो आप काम करते हो, छोटा मोटा काम जितना भी टाइम आप करते हो वो बता सकते हो. दिस इज़ अ पार्ट टाइम, फुल टाइम, प्राइवेट, गवर्नमेंट जॉब. सो गाइज अगर पार्ट टाइम जॉब है तो आप बोल सकते हो दिस इज़ पार्ट टाइम प्राइवेट जॉब. अगर ये फुल टाइम जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब बोल सकते हो, या फिर आप पार्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या फिर फुल टाइम, तो जैसे भी आपको लगता है तो आप वैसे बोल सकते हो. वैसे आई डू दिस पार्ट टाइम जॉब, मैं ये पार्ट टाइम जॉब करती हूँ या करता हूँ बिकॉज क्योंकि आई हैव टू गिव टाइम टू माई सेल्फ, क्योंकि मुझे अपने आप को टाइम देना होता है. एंड और माई स्टडीज़, मुझे अपने आप और अपनी स्टडीज़ दोनों को ही टाइम देना होता है. एज आई एम अ स्टूडेंट, जैसे कि मैं स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं स्टूडेंट हूँ तो हमने इसमें मतलब क्या चीज़ बताई कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जो पार्ट टाइम जॉब करता है और ये प्राइवेट जॉब है. अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब है, तो आप वैसे बता सकते हो. तो मैं पार्ट टाइम जॉब, अगर आप बताते हो कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ या करती हूँ, तो आप बता सकते हो कि मैं पार्ट टाइम क्यों करता हूँ. लाइक अगर आपने बोला कि पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर का होगा कि पार्ट टाइम जॉब क्यों करते हो, फुल टाइम जॉब क्यों नहीं करते. तो आप तब आप बोलोगे कि मैं पार्ट टाइम जॉब इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अपने आप और अपनी स्टडीज़ को भी टाइम देना होता है, मैं एक स्टूडेंट हूँ इसलिए. सो गाइज एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछे उससे पहले ही क्लियर कर देते हैं कि मैं पार्ट टाइम जॉब इसलिए करती हूँ या करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी स्टडीज़ और अपने आप को भी टाइम देना होता है, जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आई कैन अर्न सम मनी फ्रॉम पार्ट टाइम जॉब फॉर माई स्टडीज़ एंड एक्सपेंसेस, कि मैं इसके अलावा कि मैं पैसे कमा सकता हूँ जो मेरी पार्ट टाइम जॉब है उससे, मेरी स्टडीज़ और जो मेरे खर्चे हैं उसके लिए. सो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोल सकते हैं गाइस. सो यहाँ पे नीचे आपको इसकी ट्रांसलेशन मिल जाएगी. नेक्स्ट चीज़ ये उनके लिए है जो काम नहीं करते, पीपल हु डू नॉट डू एनी वर्क, जो कोई भी ऐसा काम नहीं करता, जो प्राइवेट जॉब है गवर्नमेंट जॉब दोनों में से आप कोई नहीं करते हो, तो आप बता सकते हो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच बताऊँ करंटली मतलब अभी के टाइम, आई डू नॉट डू एनी वर्क, मैं कोई भी अभी काम नहीं करता या करती. यहाँ पे एक्चुअली गाइस एनी आएगा बिकॉज क्योंकि आई एम स्टडिंग, क्योंकि मैं अभी पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो इस वजह से मैं कोई काम नहीं करती. तो सिंपली यही आंसर होगा आपका. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर उस अकॉर्डिंग पूछता जाएगा जिस अकॉर्डिंग आपके आंसर्स होंगे. और गाइस अगर आपसे पूछा गया कि आप काम क्यों नहीं करते हो, लाइक आपको नहीं लगता कि आपको पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए, या फिर ऐसा कुछ एग्जामिनर ने पूछा, आपका ये जो ऊपर वाला आंसर है ये वाला हुआ, तो इसके बाद एग्जामिनर ने अगर पूछा तो आप ये बोल सकते हो आई वॉन्ट टू डिवोट मोर टाइम टू स्टडीज़, क्योंकि मतलब मैं पार्ट टाइम जॉब इसलिए नहीं करती या फिर मैं कोई जॉब नहीं करती, मैं सिर्फ स्टडी करती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने स्टडी को देना चाहती हूँ अभी.
सो इसलिए तो हमने ये चीज़ बोल के अपना जो आंसर है उसको अच्छे से कवर अप कर दिया और कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुई और हमें कोई घबराने की भी कोई बात नहीं है, कंफ्यूज होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सो हमारा वहाँ पे तब पॉइंट है, जो हमारा पक्ष है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस तरीके से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू चूज टू डू दैट टाइप ऑफ वर्क और दैट जॉब। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपने उस किस्म का काम क्यों चूज किया करने को, या फिर उस टाइप की जॉब आपने क्यों करने की सोची। तो आपसे ये पूछा गया है। अगर आप बताते हो कि मैं पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम काम करती हूँ, तो आप अगर ऐसा बोलते हो तो ये क्वेश्चन आप पे बनता है आगे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई चूज दैट वर्क और जॉब, मैंने वो काम चुना था और या फिर वो नौकरी चुनी थी बिकॉज, क्योंकि आई वॉज इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अनदर रीज़न, एक और कारण टू चूज दिस जॉब, इस जॉब को चुनने का एक और कारण इज दैट, ये है इट इज़ माई ड्रीम जॉब, कि ये मेरी एक ड्रीम जॉब है। इसके अलावा आप सैलरी के बारे में बता सकते हो इसमें, जिससे कि एग्जामिनर को अच्छे से उसका आंसर मिल जाए। द थर्ड क्वेश्चन इज डू यू लाइक योर जॉब। तो आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि आप अपनी नौकरी को पसंद करते हो। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, एक्चुअली गाइस ये प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में ही होगा। यस, हाँ, आई लाइक माई जॉब, मुझे मेरी जॉब मतलब नौकरी पसंद है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। द फोर्थ क्वेश्चन इज इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपसे पूछा गया है कि जो जॉब आप करते हो वो इंटरेस्टिंग है या नहीं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, या फिर आप बोल सकते हो इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग दोनों का मतलब सेम ही होता है, दिलचस्प, दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है, तो आप ये भी बोल सकते हो। द फिफ्थ क्वेश्चन इज डू यू मिस बीइंग अ स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप जब विद्यार्थी थे तो आप उस टाइम को याद करते हो कि जब आप स्टूडेंट होते थे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, एक्चुअली गाइस मुझे लगता है कि शायद जब हम स्टूडेंट होते हैं तब हमें इतनी वैल्यू नहीं होती उस लाइफ की, बट जब हम अगर आगे हमारी ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तब उस टाइम के दौरान हम याद करते हैं हमारे स्टूडेंट लाइफ को, तब हम मिस करते हैं बीइंग अ स्टूडेंट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, आई मिस बीइंग अ स्टूडेंट, मैं मिस करती हूँ जब मैं स्टूडेंट थी उस टाइम को, बिकॉज, क्योंकि इन दोज डेज, मतलब उन दिनों में, आई हैड मोर हैप्पीनेस, मेरे पास बहुत ज़्यादा खुशी थी, लेस प्रॉब्लम्स, बहुत कम प्रॉब्लम्स थी, एज वेल एज लेस टेंशन्स, बहुत ही कम टेंशन थी साथ ही साथ। तो गाइस जब हम स्कूल टाइम में होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तब इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, इतनी टेंशन्स नहीं होती, हैप्पीनेस होती है ज़्यादा आई थिंक तब। अगर इसको कंपेयर किया जाए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर जब हम काम की तलाश में निकलते हैं, तो उस लाइफ से अगर कंपेयर किया जाए, आई थिंक आप सब भी इस चीज़ से मेरे साथ एग्री होंगे आई थिंक। बट पर आई कैन नेवर फॉरगेट ऑल दोज मेमोरीज ऑफ माई स्कूल डेज, पर मैं उन सारी मेमोरीज को नहीं भूल सकता जो मेरे स्कूल टाइम की हैं। When I was a student, जो जब मैं स्टूडेंट था तो तब मैं उन सारी मेमोरीज को नहीं भूल सकता या नहीं भूल सकती। नीचे आपको इसकी ट्रांसलेशन मिल जाएगी। सो गाइस, जो वर्क के क्वेश्चन से, वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो यही 5 क्वेश्चन थे गाइस। अब हम डिस्कस करेंगे स्टडीज, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सब्जेक्ट्स या व्हाट सब्जेक्ट और व्हाट सब्जेक्ट्स। सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ध्यान से गाइस। आर यू स्टडिंग, तो आपसे पूछा है कि आप कौन से सब्जेक्ट अभी स्टडी कर रहे हो, तुसी किस विषय को अभी पढ़ रहे हो, आपसे यही पूछा गया है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई सीनियर सेकेंडरी क्लास। मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले अपनी सीनियर सेकेंडरी क्लास कंप्लीट की है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आप बता सकते हो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने अभी।
तो उस अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। इन कॉमर्स स्ट्रीम, अगर आपने कॉमर्स में किया तो कॉमर्स में, आर्ट में किया तो आर्ट में, अगर मेडिकल में किया है नॉन मेडिकल स्ट्रीम, जिसमें स्ट्रीम में आपने किया तो आप वैसे ही बता सकते हो। आई थिंक आपको स्ट्रीम तो अपनी असली बतानी चाहिए कि कौन सी स्ट्रीम में आपने किया है। नाउ अभी आई विश टू गो अब्रॉड फॉर माई हायर एजुकेशन। अभी मेरी विश है कि मैं अब्रॉड जाऊँ, विदेश जाऊँ अपनी हायर एजुकेशन के लिए, मतलब ग्रेजुएशन के लिए। इसके अलावा आप बोल सकते हो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई सीनियर सेकेंडरी क्लास इन कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल स्ट्रीम। नाउ अभी आई एम डूइंग डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर। अभी मैं कंप्यूटर का जो डिप्लोमा कर रही हूँ, जो कंप्यूटर में डिप्लोमा कोर्स कर रही हूँ। एक्चुअली गाइस बहुत सारे लोग होते हैं कि वो नहीं बताना चाहते कि उन्होंने वो आईएलटीएस कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे हैं या फिर वो घर पे बैठ के सी प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं बताना चाहते तो आप बता सकते हो कि मैं, आप जस्ट फेक ही बता दो उनको, कौन सा आपके बारे में इतना पता चलने वाला है। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हमें फर्स्ट से लेके 12th तक दी जाती है, तो उतनी नॉलेज तो होगी जितने एग्जामिनर हमें क्वेश्चन पूछ सकता है कंप्यूटर से रिलेटेड आई थिंक। सो गाइस आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रही हूँ, तो मेरा कंप्यूटर है वो सब्जेक्ट अभी पढ़ रही हूँ। कंप्यूटर इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, कंप्यूटर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इससे आगे हमें सिर्फ आंसर को एक्सपैंड करना है। अगर एग्जामिनर हमें रोक देता है बीच में तो कोई बात नहीं है। बिकॉज क्योंकि आई लाइक टू वर्क ऑन कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर पे काम करना बहुत पसंद है। एंड और आई फाइंड इट वेरी ईजी, मुझे ये बहुत आसान लगता है। एज वेल एज, साथ ही साथ फैसिनेटिंग, मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग मतलब दिलचस्प सब्जेक्ट है। आई हैव हैड गुड ग्रेड्स, मुझे आज तक इसमें अच्छे ग्रेड्स मिले हैं और परसेंटेज, अच्छी परसेंटेज रही है मेरे सब्जेक्ट में। इन दिस सब्जेक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब बहुत स्टार्टिंग से ही मेरे अच्छे ग्रेड रहे हैं या फिर अच्छे परसेंटेज रही है इस सब्जेक्ट में। दिस इज डैश मंथ्स और ईयर्स कोर्स, लाइक आप बोल सकते हो दिस इज 3 month कोर्स, दिस इज 5 month कोर्स, दिस इज 1 year कोर्स, दिस इज 2 year कोर्स, जैसे भी जस्ट आपको इसके कोर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना होगा जिससे कि आपका आंसर भी एक्सपैंड हो जाए और एग्जामिनर को भी लगे आप सच में ही कंप्यूटर में डिप्लोमा कर रहे हो। सो गाइज आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Why did you choose to study that subject, those subject? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपने उन विषय या फिर उस विषय को पढ़ना क्यों चुना। तो अगर आप बोलते हो कि मैंने 12th क्लियर किया, जैसे हमने फर्स्ट बोला गया कि 12th क्लियर किया, तो तब आप बोल सकते हो कि आपने जो आर्ट वाली स्ट्रीम से किया है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जिस भी स्ट्रीम में आपने किया है तो उन सब्जेक्ट के बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। अगर आप वो बताने के बाद आपने ये बताया कि मैं अभी कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ, तो आप बता सकते हो सिंपली कंप्यूटर कोर्स के बारे में कि आपने कंप्यूटर कोर्स क्यों स्टडी करना, कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो क्यों स्टडी करना, क्यों पढ़ना पसंद किया, या फिर आपने क्यों उसको चूज़ किया। सो हम बोल सकते हैं आई चूज़ दिस सब्जेक्ट। ये मुझे लगता है आप दोनों में ही बोल सकते हो। अगर आप कंप्यूटर का बोलते हो तो वो भी बोल सकते हो। अगर आप बोलते हो कि मैंने सिर्फ 12th क्लियर किया है, फर्स्ट वाला जो मैंने ऑप्शन दिया था वो भी, अगर आप दोनों बोलते हो तो आप ये एक आंसर दोनों के लिए बोल सकते हो। आई थिंक आई चूज दिस सब्जेक्ट, मैंने एक सब्जेक्ट है वो चुने थे बिकॉज क्योंकि आई वॉज इंटरेस्टेड इन दैम, क्योंकि मुझे इनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो आप ये दोनों में ही यूज़ कर सकते हो गाइस। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डू यू लाइक योर सब्जेक्ट। तो आपसे पूछा गया है कि आपको आपके सब्जेक्ट पसंद है। यहाँ पे पूछा गया था पास्ट में, यहाँ पे पूछा गया प्रेजेंट में। वाई, क्यों, और वाई नॉट, क्यों नहीं। सो अगर आपको पसंद है तो क्यों पसंद है, अगर नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद थे, ये बताना है। सो एज आई मैंशन अर्लियर, जैसे मैंने पहले बताया है, आई लाइक माई सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट थे मुझे पसंद थे बिकॉज क्योंकि आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे एंड इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, एंड और ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर मी, और बहुत ही ज़्यादा ईजी है समझने के लिए मेरे लिए। तो हम ये चीज़ हम बोल सकते हैं। इसमें जो प्रेजेंट में पूछा गया तो इसका मतलब ये है कि
आपसे पूछा गया कि आप जो कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हो वो आपने सब्जेक्ट क्यों चुना, तो ये उससे रिलेटेड पूछा गया है गाइज आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसमें पूछा गया है कि क्या ये बहुत दिलचस्प है जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है जो हमने ऊपर बोला है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, माई सब्जेक्ट्स आर वेरी फैसिनेटिंग। यहाँ पे माई सब्जेक्ट्स बोल सकते हो, माई सब्जेक्ट बोल सकते हो, बहुत अच्छे हैं। बिकॉज मतलब बहुत दिलचस्प हैं, बिकॉज क्योंकि आई कैन डू मोर वर्क ऑन द कंप्यूटर, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती हूँ कंप्यूटर पे इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स, कुछ ही क्लिक्स में। एंड और इट कनेक्ट द होल वर्ल्ड टुगेदर, और ये सारे ही दुनिया को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। आई थिंक, मुझे लगता है अ गुड करियर कैन बी मेड इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की फील्ड में एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है, मुझे ये लगता है। तो इससे क्या हमने बता दिया कि क्या चीज़ इसमें हमें इंटरेस्टिंग लगती है या फिर क्या क्या हमें इसके बारे में पता है, थोड़ी बहुत लाइनें में जस्ट इसको एक्सप्लेन करना है एंड आंसर को एक्सपैंड करना है। सो गाइज द फिफ्थ क्वेश्चन इज आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आप काम करने की उम्मीद कर रहे हो, मतलब आप काम करोगे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पार्ट टाइम जॉब, कि हाँ मैं काम की उम्मीद कर रही हूँ कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी नाउ, अभी। बिकॉज क्योंकि आई कंसिडर दिस, मुझे ये लगता है दिस वुड हेल्प टू मैनेज माई सम एक्सपेंसेस, क्यों मुझे ये लगता है कि जो मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी वो मेरी जो एक्सपेंसेस हैं, मतलब एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, जो मेरे खर्चे हैं उनको मैनेज करने में मेरी सहायता करेगी। एंड और इट हेल्प्स मी टू गेन सम एक्सपीरियंस ऑफ जॉब, और ये मेरी सहायता करेगी गेन मतलब प्राप्त करने में, कुछ एक्सपीरियंस होता है जॉब का उसका, विच जो कैन बी यूजफुल इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में यूजफुल हो सकता है मेरे लिए। सो गाइज द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डू यू प्रेफर टू स्टडी इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप सवेरे मतलब सुबह पढ़ाई करना पसंद करते हैं या फिर दोपहर को। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई प्रेफर टू स्टडी इन द मॉर्निंग्स, मुझे मॉर्निंग में स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है, मैं प्रेफर करती हूँ। बिकॉज क्योंकि एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय आई फील वेरी फ्रेश, मैं बहुत ही फ्रेश महसूस करती हूँ, ताज़ा महसूस करती हूँ। एंड और आई कैन कंसंट्रेट मतलब फोकस, मैं कंसंट्रेट कर सकती हूँ ऑन माई स्टडीज़, अपनी पढ़ाई पे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर मिली होगी हमारी आज के इस वीडियो से। एंड ये वाली बात हमें आपको बताना बिल्कुल भी मत भूलना नीचे कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक के थ्रू। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसे लगी हमें लाइक कर कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।